इतना गड्ढा है, नहीं लगा। पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, अब क्या ऐसा दिमाग में कुछ आया था? नहीं आया। क्या आया? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मोहन का गांव, और आप ये जो सड़क देख रहे हैं ना, ये कच्चा सड़क जो आप देख रहे हैं, वो सामने में बाड़ा है और वहाँ पर इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है। इसी रास्ते से होकर हम लोग पहुँचने वाले हैं मोहन के घर। वही मोहन जिसने 6 बच्चे को डूबने की उस प्रक्रिया में 5 बच्चों को बचाया, वह हमारे लिए और पूरे देश के लिए किसी हीरो से कम नहीं है। हिडन हीरो आप बोल सकते हैं, छुपा हुआ एक प्रतिभा आप बोल सकते हैं। उस बच्चे की पूरी कहानी क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है, उसकी घर की स्थिति क्या है, वह सारा देखने के लिए अभी आपको हम वहाँ ले चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आप देख रहे थे हमारे बीच एक ऐसा शख्स है जिसने इतना बड़ा काम किया है जिसे शब्दों में बताना शायद कम होगा। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम होगा। यह वही बच्चा है जिसने अपने जान की परवाह किए बगैर हिम्मत दिखाते हुए ऐसे 6 बच्चों को बचाने में इसने अपना प्रयास किया, जिसकी वीडियो आपने पिछले 2 कड़ियों में देखा। 6 बच्चे में एक बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन बाकी के 5 बच्चों को उस गहरे पानी में कूदकर, जैसा मैंने अभी बताया, बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे ने 5 माता पिता के प्यारे नन्हे जो बेटे थे उनको बचाने का काम किया है। और इसे क्यों इतना मान सम्मान मिलना चाहिए अभी हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम जहाँ पर हैं ये वही बाबू है। अभी इनके साथ बैठ के हम बात करेंगे, बाबू का नाम भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा से बताना चाहता हूँ, ये जो परिवेश देख रहे हैं ना, ये घर, सामने एक घर और बन रहा है और ये पूरा जंगल से भरा क्षेत्र है। गंगापारा इसका नाम है। जिला दंतेवाड़ा से 13-14 किलोमीटर की दूरी है। और इस बच्चे का घर कैसा है मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी परिवार किस किस समस्याओं से जूझता है। इनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं होता है। बचपन में ही इनके माता पिता ख़त्म हो गए थे, यानी गुजर गए थे, और बहुत कम उम्र में अपने घर की माली हालत को संभालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा। पढ़ाई भी इसने बहुत पहले ही छोड़ दिया। अभी आप गौर से उसको सुनने और समझने वाले हैं। लेकिन चलिए हम घर को दिखाते हैं। ये बाबू का घर है। आओ तो बाबू दिखाओ। मैं ये घर में आप देख सकते हैं, लाइट है अंदर। हाँ, जा सकते हैं ना अंदर, आ जाओ। बाबू एक काम करना ना, उसको ये जला देना, ऑन करो। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये वाइट दिख रहा है। आप देखेंगे बाबू के घर में ये कुछ बिस्तर है और नीचे सोने का काम जानते ही हैं, चटाई है, कोई पलंग कुछ नहीं है। और बारिश का दिन में सर्पदोष का बड़ा यहाँ डर रहता है, लेकिन बावजूद उसके जीवन को जीना है तो मजबूरी, और मजबूरी के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। और इधर आओगे तो देखिए ये घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ, अंदर आ जाओ बाबू, सिवाय कुछ कपड़े के आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल सन्नाटा आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। ये एक कमरा, और इधर देखोगे, इसको तो पता नहीं पड़ा, खोलो से आप
आ जाओ बाबू, अंदर आ जाओ। आप इसको रसोई का घर बोल सकते हो। देखिए वहाँ पे चावल बाबू ने बना रखा है, सब्जी है और कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ बर्तन और ये अपने राशन यानी अन्न जो है जिसको चलाने के लिए, भोजन करने के लिए जो भी छोटी मोटी चीजें, बस यही है। ये टोटल देखा जाए, आप समझ सकते हैं परिस्थिति क्या है। और बच्चे, सिर्फ ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हमारे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र का हर एक घर अगर आप ढूंढोगे, खंगालोगे, तो आपको ऐसे कई कहानियां मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम यहीं रुकते हैं और उस हीरो से बात करना चाहते हैं। मैं तो उसको हीरो ही बोलूँगा, एक ऐसा नायक बोलूँगा, एक छुपा हुआ नायक कहना गलत नहीं होगा। जंगलों के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच छोटा सा गांव, बड़े कारली ग्राम पंचायत, और उसका अंदर का गांव जो गंगा पारा, और उसका ये बच्चा नाम है मोहन। और अभी हम मोहन से बात करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मोहन बेटे से। सबसे पहले हम, बाबू तुम्हारा हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने भी दर्शक और जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उन सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत बड़ा काम किया मोहन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपने 6 में से 5 बच्चों को जीवन देने का काम किया है, ठीक है। तो मोहन बताओ, सबसे पहले तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मोहन नेताम। पास आ जाओ। मोहन नेताम। क्या उम्र है बेटा आपका? 21 साल है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? 4 भाई। 4 भाई। आपको मिला के 4? मेरे साथ मिला 4। बहन वहन? एक ही है, शादी की। शादी कर दी है, ठीक है। और आपके माता पिताजी? नहीं, खत्म। कब खत्म हुए? जोर से बोलना है ना। बचपन में ही खत्म हो गए। बचपन में ही खत्म हो गए। तो अभी घर बाबू आप कैसे चलाते हो? वही काम दाम करके। क्या काम करते हो मोहन? वही ड्राइवरिंग काम करके। अच्छा, ड्राइवरी करते हो, हाँ। ठीक है। ड्राइवरी में क्या गाड़ी चलाते हो? ट्रैक्टर चलाते हो। ट्रैक्टर चलाने के लिए कहाँ जाते हो? गीदम। अच्छा, गीदम जाते हो। अच्छा, आपको एक दिन का कितना देता है मालिक? 300 रुपये। आपको रेगुलर काम मिलता है बाबू वहाँ पे? ठीक है। तो ट्रैक्टर में आप करते हो, तो ट्रैक्टर से क्या कुछ खास कोई सामान वामान लेके जाते हो, या फिर ऐसे ही कुछ और काम करते हो ट्रैक्टर से? वही रेती लेके। अच्छा, रेती लेने का? ईटा, रेती। मतलब जो घर बनाने वाला जो भी सामान यूज होता है, उसी को लेके आप जाते। ठीक है। आपका मालिक कैसा है? ठीक है। ठीक है। आपके साथ उसका संबंध अच्छा है? अच्छा है। आपको मानता है बड़ा बढ़िया से? अच्छा ही मानता है। अच्छा, आपको आपका रोजी यानी मजदूरी आपको समय से देता है? समय से देता है। ठीक है। अच्छा, आप सही बोल रहे हो ना? डर के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, सही बोल रहे। ठीक है, अच्छा है इसका मतलब। क्या नाम है आपका मालिक का? पंडित। अच्छा, पंडित महाराज से नाम से जाता। अच्छा, ठीक है। कितना बजे काम करने जाते हो और कितना बजे वापस आते हो? 7 बजे जाते हैं और 6 बजे घर आते हैं। घर आ जाते हो, ठीक है। गाड़ी चलाते हो तो सावधानी बरत के गाड़ी चलाते हो ना? चलाते हो ना? अच्छा, आप लोग को छुट्टी उट्टी मिलता है? वही संडे को मिलता है। अच्छा, जैसे आज संडे है तो आज घर में हो आप, ठीक है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, उस दिन का जो घटना, जो 13 तारीख को जो घटना घटा है ना, जो पत्तू बंजाम भैया का 2 बेटा, उसके बाद लखू तांती दादा का गुप्तेश्वर जो हमारे बीच नहीं रहा, उसके बाद पारा का और 2 बच्चा, कासोली का 1 बच्चा, उस दिन क्या हुआ था? आप कैसे, आपको पता चला कि बच्चे डूब रहे हैं, और फिर कैसे आप जो है बिना डरे उन बच्चों को आपने बचाया? थोड़ा सा बताओ, सभी लोग जानना चाहते हैं। मैं उधर वहाँ बैठे थे, क्या रेती बैठे थे, लेबर मन वहाँ बैठे थे। फिर मैं पेशाब लगा बोल के उधर गया हूँ। फिर वहाँ लेबर मन थे, इसलिए शरण लगे बोल के उधर गया हूँ नदी साइड। फिर उन लोग, मैं सोचा हूँ उधर पेशाब इधर नहीं जाऊँगा, उन लोग बच्चे लोग उधर खेल रहे थे बोल के उधर ही गया हूँ। उन लोग फिर डूब रहे थे। फिर मैं मोबाइल था जेब में, लेकिन उसको मोबाइल को फेंका, कपड़ा बिना कपड़ा का ऐसी कूदा कपड़ा के साथ। और जब आप कूदे तो मोहन, जब आप कूदे तो आपको डर नहीं लगा? इतना गड्ढा है, नहीं लगा। पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या ऐसा दिमाग में कुछ आया था? नहीं आया। क्या आया था दिमाग में? कुछ भी नहीं आया। सिर्फ आया कि बच्चों को बचाना है। बचाना ही। फिर कैसे बच्चे लोग कैसे हालत में थे? पहले से ही गिरे हुए थे, बहुत बीच गहरा गड्ढा में चले गए रे। ले देख के 2 जन को निकाला हूँ, बाकी 1 जन को उधर पुलिया
उसके बगल में लग गया तो उसको फिर निकाल, वो जन पहले से डूबा था। हाँ, पर उन लोग को पिताजी ने लोग आए। तो आप जब बच्चों को बचा रहे थे तो आपके आसपास कोई था? नहीं थे कोई भी। लखू भैया और आप लोग का ट्रैक्टर कितना दूरी में था? बहुत दूर था, ये आधा किलोमीटर का था वो। अच्छा, हम लोग तो स्पॉट में गए थे। 10-15 मीटर। हाँ, हाँ। 10-15 मीटर। 10-15 मीटर था। हाँ। तो बच्चे लोग अगर आवाज भी लगाए होंगे तो सुनाई नहीं दिया हाँ, होगा। हाँ, नहीं दिया। हाँ। तो जब आप उनको बाहर निकाले तो आपको कैसा लगा? मेरे को फिर उन लोग को निकालो, एक जन को डूब गया वो, फिर उसको ढूंढने का चक्कर में मेरे का उसको ढूंढते ढूंढते जान निकल के टाइप का लग गया। दुख लगा, वो एक जन का दुख लगा है। अच्छा, आपको अंदर से बहुत तकलीफ हाँ, हुआ? तकलीफ आप हुआ। रोने लगे थे आप? हाँ, क्योंकि आपका भी परिचय का था ना हाँ। बाबू, आपका पारा का था वो। हाँ। हाँ। तो उसके बाद जब बच्चे लोग बाहर निकले, उसके बाद फिर आप गांव में आए, जैसे कि अभी पत्तू भैया हैं, ये हमको बोल रहे थे। भैया, आपका मन में क्या है मोहन के लिए? के लिए तो हमारे लिए एक प्रकार का भगवान हमारे बच्चे को बचाया, ऐसा हमारा मतलब मन में है। तो फिर हमारे दोनों बच्चे जाए रहते ना, हम कहीं का नहीं रहते, ऐसा टाइप का हम दुखी में रहते। तो हमारे लिए दो गुड्डू को बचाए और हमारे लिए एक प्रकार का देवता के समान है, बचा दिए। अच्छा मोहन, जैसे कि अभी आपके मामा लगते हैं ना, मामा क्या बोले, क्योंकि ये पिता है, इनके भी दोनों बच्चे थे वहाँ हाँ। पे, ठीक है। और जो लखू राम तांती थे, इनके साले साहब थे, तो उनका भी बच्चा मतलब इनका ही बच्चा। हाँ। तो बच्चे लोग जब बचे, उसके बाद फिर आप लोग को लेके फिर वापस उनके पिताजी को बताया आप? पहले से ही मैं उन लोग को निकाल के मैं आ गया हूँ गाड़ी लेके। हाँ। और वो मैं जो दोबारा बाबू को नहीं- खोजने के लिए फिर कैसे वहाँ पे बाकी लोग सब फिर आए? फिर ये वही लड़के लोग थे, फोन किए या घर वाले लोगों को, ऐसा ऐसा हो गया बोल के। मैं ट्रैक्टर लेके निकल गया हूँ वहाँ से। फिर वहाँ से मैं यही शुरू के में आया और उधर एक गाड़ी खड़ा कर कोई पे सोया, सुबह इधर आया। अच्छा मोहन, एक बात बताओ, आपको ना पूरा दुनिया देख रहा है, आप दुनिया को कुछ बोलना चाहते हो? जैसे आपने 5 बच्चों का जान बचाया, मतलब आप एक तरीके से, जैसे अभी आपके मामा यानी पत्तू बेंजाम भैया कह रहे थे कि मेरे लिए तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान ही है जो जीवन और मृत्यु का खेल खेलते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर भगवान आपका स्वरूप लेकर पहुँचे और आप जो बोले कि मैं पेशाब करने के लिए वहाँ पर गया, और वो एक जरिया बना पेशाब करने का। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद कोई भी बच्चे को हम लोग नहीं बचा पाते, क्योंकि काफ़ी दूर था, आप लोग बता रहे थे, जहाँ से ट्रैक्टर से आप लोग रेती भर रहे थे और जहाँ बच्चे खेलते खेलते वो गड्ढा में चले गए थे, बहुत दूर था। हाँ। लेकिन आप तो एक भगवान का ही स्वरूप थे। आप दुनिया को कुछ बोलोगे? जैसे आप जैसे युवा लोग अगर देख रहे हैं, है ना, तो आप उनको कुछ बोलोगे कि ऐसा मदद करना चाहिए, मदद करने का अंदर से क्या भाव आता है, कुछ बोलोगे आप? उधर क्या देखो, बोलूँगा? उधर देखो। तो जैसे मैं बचाया हूँ, ऐसे ही हाँ। किसी को भी बचाना चाहिए, देख के सबको मदद करना चाहिए, ऐसा बोलो। दोस्तों, बोल नहीं हाँ देखो, आप उधर जो इनके दोस्त लोग हैं, बाबू एक बात बताओ, आप लोग ये मोहन कैसा है, इसके बारे में दोस्तों? बढ़िया है, अच्छा है, सब बचाया जान बचाया है हम लोग के लिए। 5 जन के लिए, 5 जन का जान बचाया, उतना भी हम लोग को बहुत काफी है। एक जन तो उसको बचा नहीं पाए हैं, डूब गया, तो ये भी क्या कर सकता है अकेला आदमी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबू, आप मोहन कैसा लड़का है आप लोग का? आप लोग तो उसको बचपन से जानते हो, आप लोग का दोस्त भी है, ये कैसा बच्चा है? जैसे अभी तो हमको लग रहा है कि ये बच्चा बहुत दयावान है, बहुत किसी का मदद करने वाला लड़का है। इसके बातों से, इसको देखने से लगता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और हम लोग इसके लिए क्या मदद कर सकते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आप लोग को क्या मोहन के बारे में कुछ बोलोगे आप लोग? मोहन तो बचपन से सब खेलते आए हैं, ऐसे बचपन से इतना बड़े हो गए, फिर भी हम बोलना तो चाहते हैं अच्छा ही हैं अभी। तो कुछ हेल्प किया तो अभी पता चला कि अच्छा है बोल के। उससे आगे क्या नाम बाबू आपका? सुरेश कुमार नेता। सुरेश नेतम। बाबू आपका क्या नाम है? उमेश कुमार ने उमेश कुमार नेतम। सब नेताम हो आप लोग? अच्छा ठीक है।
मित्रों, ये वीडियो जो है ये न्यूज़ में डालने के साथ साथ, पत्रिका में डालने के साथ साथ एक जन जागरण का भी ये काम है, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, आप जानते हैं, विलेज एक्सप्लोरर जो नाम मैंने जो रखा है, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि अंदरूनी क्षेत्र के गांव जो आज भी सिस्टम से कहीं ना कहीं कटे हुए हैं, वहाँ सरकारी योजनाएं जिस तरीके से पहुँचनी चाहिए वैसे ही नहीं पहुँची है। इस घर की हालत को मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको यह भी बताया, ऐसे कई घर आपको देखने और समझने को मिल जाएंगे। अभी जितने भी केसेस, जितने भी मुद्दे जो ज़मीन से जुड़े हैं, मैं आपको इसी तरीके से रखने वाला हूं। लेकिन इस बच्चे के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स पर जाकर हमारे इस बच्चे, 21 वर्ष का जो बच्चा बचपन से संघर्ष करता हुआ, आप समझ सकते हैं, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, माता पिता जिसको पालक हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा पलता है, बढ़ता है, दुनिया को देखता है, लेकिन इसके खेलने कूदने के उम्र में माता पिता का चले जाना। और बातचीत के दौरान मुझे पता चला था कि इनके माता पिता जो है किसी रोग के वजह से ख़त्म हुए थे ना बाबू। हाँ, यहाँ पर जो रोग की जो बात मैं करता हूँ, अक्सर बस्तर में जो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा वनांचल क्षेत्र जहाँ पर अमूमन मृत्यु दर की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप कुपोषण कह लीजिए, है ना, रक्त की कमी कह लीजिए, या फिर समय से उपचार नहीं होने का वजह आप कह लीजिए, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, सड़क की सुविधाएं नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस गांव को स्थिति, इसके बाद बताने वाला हूं कि इनके घर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और हमारे पत्तू भैया जैसे समाज सेवी जिनके वजह से हम लोग गांव तक पहुंच पाते हैं, ऐसे छुपे हुए हीरो को आप तक हम रख पाते हैं। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में इस बच्चे के लिए आप अधिक से अधिक आशीर्वाद दीजिए और इस बच्चे को प्रोत्साहित करिए। ये बच्चा 5वीं तक पढ़कर आगे नहीं पढ़ पाया, कारण मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन जीवन में ये ऐसे बच्चे कैसे और आगे बढ़ें। और हमारा जो पंचायत है, अब पंचायत से बात आता है, बाबू ये जो घटना घटा, आपके सरपंच और सचिव इसका संज्ञान लिए थे क्या? नहीं लिए थे। आपको आगे कुछ आशीर्वाद या आपको आके ऐसा प्रोत्साहन या फिर ऐसा कुछ किए? नहीं किए। समझ सकते हैं दोस्तों, पंचायत का जो सरपंच होता है वो एक पालक का कार्य करता है, जो कि राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से अगर हम बात करें तो सचिव होता है, राजनीतिक रूप से बात करें जो गांव वाले चुनकर, मुखिया या सरपंच आप कह लीजिए, जिनको हम लोग चुनते हैं 5 वर्ष के लिए, उसका एक मुख्य दायित्व होता है कि ये प्रेरणा का स्रोत है, इससे कई लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो कम से कम इस बच्चे को पूरे गांव में इसका नाम लेके इसको अगर हम लोग अभिभूत करते, इसको पुरस्कृत करते, तो ऐसे कई बच्चे गांव के जो हैं, हो सकते हैं वो हमारे एक छुपे हीरो हों, वो उनको थोड़ा बल मिलता। और शहर, नगर और बड़े बड़े सिटियों में जो बच्चे लोग हैं, ऐसे बच्चे को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतें, उतार चढ़ाव, दुख कष्ट होने के बावजूद बच्चा का कोई कंप्लेन नहीं। आप घर को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए, ये बच्चा अपनी जान का परवाह किए बगैर, बिना डरे, जबकि इसको पता है कि उस जगह पे ऐसे कई लोग मरे हैं ना बाबू, आपको पता है? पता है, क्योंकि ये लोग लोकल हैं उस जगह पे। जैसे उस दिन हम लोग जो सरपंच और सचिव के साथ बैठे थे, भैया पूरा जानकारी रखते हैं, वहाँ पर हर साल कुछ न कुछ घटना डूबकर होते ही है, बावजूद उसके इसने जीवन बचाने के लिए बिना डरे, बिना मतलब सहमे, उसने जंप किया, कूदा और बच्चों को बचा के लाया। दोस्तों, ऐसे हीरो को सत सत नमन है। और मैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग अगर इसे देख रहे हैं तो मैं तो आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, ऐसा पुरस्कार जिससे ये बच्चा जीवन में और आगे बढ़ पाए। सिर्फ कुछ पैसे और कुछ माला और फूल देने से नहीं होगा, इनको आर्थिक रूप से या फिर ऐसे स्वाभिमानी बच्चों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसी और भी घटनाएं आपको हमारे चैनल में देखने और समझने को मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा और मोहन के इस साहसिक कार्य को अगर आपने पसंद किया,
आपने प्यार किया, दुलार किया, तो इसे जन जन तक जरूर फैलाइए, ताकि ऐसे मोहन और भी हमारे देश में अगर छुपे होंगे तो वो बाहर निकलेंगे और अपनी गाथा को, अपनी कहानी को हमारे चैनल और भी जितने भी चैनल चल रहे हैं या ऐसे कई सारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग इस चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वहाँ पर इन बच्चों का नाम आए और ये गर्व से हम अपने आप को भारतीय कह पाए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।